Assalamu alaikum. Today our topic is Article 63. 63 says opinion as to usages, tenets, etc. when relevant. When the court has to form an opinion as to the usages and tenets of any body of men or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of people. The opinion of persons having special means of knowledge thereon are relevant. तो अब ये रेलेवेंसी क्या हुई आर्टिकल 63 की कि टेनेट्स मीन्स कि जो किसी के अकायद वगैरह फेथ तो ओपिनियन एज टू यूसेजेस टेनेट्स तो किसी के मामलात मामूलात व अकायद के बाबत कोई राय कायम करना। तो अब उसमें क्या होता है कि इस राय कायम करने के लिए वो जो पर्सन्स की कोई जमात या खानदान जो है उसके कोई मामूलात और अकायद क्या है, किसी जमात या खानदान के मामूलात या अकायद या टेनेट्स या यूसेजेस किसी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो है फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, या क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस या डिस्ट्रिक्ट में जो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर क्लासेस हैं, कोई तबका है, तो उनकी बाबत जो वाकियत रखता है तो वो वाकियात मुतल्लिका है। जब कोर्ट को ये राय कायम करनी होती है तो किसी खास अकीदे, फैमिली या पर्सन्स की बाबत कोई जो राय है तो उन लोगों की राय को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो उन उमूर से वाकिफ हैं और नॉलेज रखते हैं। तो ये रेलेवेंट। अच्छा, अब है 60 आर्टिकल 64। Article 64 says opinion on relationship when relevant. When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such a relationship of any person who, as a member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject, is a relevant fact, provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Divorce Act 1869 or in prosecution under section 494 or 495 of the PPC. ठीक, अब ये क्या है ओपिनियन आर्टिकल 64 से ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप पर ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। तो जब कोर्ट को किसी ओपिनियन की अगर ज़रूरत है, कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए फिर क्या कि कोई ऐसा बंदा जो उस शख्स से उसकी कोई रिलेशनशिप की राय कायम करनी हो तो वो राय दे जो उस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस से वाकिफ है।
और या उस फैमिली का फर्द मेंबर होने की सूरत में इस पॉइंट पर या इस सब्जेक्ट पर वो नॉलेज रखने की खास जो है मीन्स रखता है। तो ये जो है रेलेवेंट फैक्ट है। मतलब किसी की रिश्तेदारी की बाबत कोई राय कायम करने के लिए ओपिनियन किसी जब has to, court has to form an opinion as to the relationship of one person to another. ठीक है, the opinion expressed by conduct as to the existence of such a relationship of any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a जो स्पेशल नॉलेज रखता हो उसके फैमिली मेंबर होने की हैसियत से या उसके कोई रिलेशनशिप की वजह से, तो वो जो है किसी रिश्तेदारी के बाद बाबत बता सकेगा कि एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वो ये रेलेवेंट फैक्ट है और कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऐसे विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये स्पेशल नॉलेज रखता हो आज ज़राए से। आज ज़राए वही फैमिली का मेंबर है या रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये फैमिली जो इसमें कंडीशन जो है प्रोविजो मैरिज इन प्रोसीडिंग्स अंडर डाइवर्स एक्ट, तो वो डाइवर्स एक्ट के तहत जो केसेस चल रहे हैं फैमिली मैटर्स, उनमें जो है ये shall not be sufficient to prove a marriage in proceeding under divorce, उसकी इंग्रीडियंट्स जो है जुदा है। अब इसमें जो इलिस्ट्रेशन दी है ए में है द क्वेश्चन इज whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. अब जहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ए एंड बी जो है वो मैरिड है या नहीं, तो अब ये देखा जाएगा यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो यूजुअली उस एटमॉस्फियर में या उस लोकेशन में उस आबादी में उस फैमिली में ट्रीटेड एज हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक, अब इसकी सेकंड इलिस्ट्रेशन है द ओपिनियन। सेकंड इलिस्ट्रेशन भी द क्वेश्चन इज whether A was the legitimate son of B. तो A was the legitimate son of B। तो अब ये इसका जायज बेटा है या नहीं, इसमें the fact that A was always treated as such by members of the family is relevant। अब अगर वो फैमिली में ये ट्रीट किया जा रहा है एज ए फादर एंड सन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो ये जो है रेलेवेंट है। मतलब फैमिली के लोग ही और जो उनसे रिलेशनशिप है वो ही लोग बता सकेंगे कि ये फला का जायज़ बेटा है या नहीं। अब इसमें कुछ अथॉरिटीज दी है। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, person whose opinion is made evidence must be shown to have special means of knowledge on the subject। यानी person whose opinion is made evidence must be shown to have special means of knowledge, यानी उस विटनेस को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो ऑन द सब्जेक्ट। यूँ नहीं आम चलता फिरता कहे कि ये फला को लेता है फला का बात, टू हैव स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। ये है CLC 1990 पेज 274। सेकंड पॉइंट है इसमें लीजिटिमेसी। Legitimacy, witnesses testifying about relationship must lay down the foundation of existence of their knowledge about the relationship
such as being the family members or otherwise having special means of knowledge of relationship. ये है PLD 2002 लाहौर पेज 10। तो क्या अगर witnesses testify about the relationship must lay down the foundation of existence of their knowledge about the relationship, such as being the family members or otherwise special means of knowledge. अब मतलब इस विटनेस को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो बंदा इस फैमिली का मेंबर है और अदरवाइज, लेकिन कंडीशन है कि हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इसमें the import of Article 64 of the Kanun Shahadat is the no one can be allowed to prove the case beyond the scope of its pleadings, and any evidence read in contradiction or out of the purview of the pleadings shall be admissible or ignored by the court. PLD 2005 लाहौर पेज 218। अब ये अथॉरिटी क्या करती है कि आर्टिकल 64 जो है उसकी कंफर्मेशन के लिए या उसमें जो गाइडलाइन है तो इज दैट नो वन कैन बी अलाउड टू प्रूव द केस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्लीडिंग, यानी कि जो प्लीडिंग है प्लीडिंग से बाहर नहीं जाना, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्लीडिंग, एंड एनी एविडेंस that in contradiction or out of the purview of the pleadings shall be admissible or ignored by the court. अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो उसको एडमिट करती है एविडेंस को या इग्नोर करती है अगर वो beyond the scope of pleading है। नेक्स्ट इसमें है पे डिग्री टेबल। पे डिग्री टेबल क्या होता है, वो जो शिजराए नसब 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 जो है, अच्छा, cannot be a proof of relationship such as the one falling under the purview of this article PLD 2005 Lahore page 218. Production of pay degree table is not sufficient unless identity of the persons mentioned therein is duly corroborated by satisfactory evidence. अच्छा, ये जो है टेबल जो पे डिग्री का है यानी कि शिजराए नस्ब जो है ये सफिशिएंट नहीं है unless identity of the persons mentioned therein is duly corroborated by satisfactory evidence, यानी कि ये पे डिग्री टेबल शिजराए नस्ब जो है ये सफिशिएंट नहीं है जब तक कि ये सपोर्टेड बाय corroborative evidence ना हो। Next, defendant had neither challenged identity card of plaintiff showing her as daughter of D, nor asked her any question that same had been obtained by fraud. Third brother of defendant by non-filing appeal or revision against judgment of trial court had accepted plaintiff's right, suit was decreed in circumstances. अब इधर आइडेंटिटी कार्ड में जो है एज ए डाटर एंट्री है, तो अब ना तो इसके बाद इसको क्वेश्चन किया गया और ना कोई इसमें ये प्लीड किया गया है कि ये जो है LIC जो है ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो इस सूरत में जो है सूट डिक्री हुआ और ये है 2010 MLD पेज 156। ठीक है, तो ये इसके बेस्ट एविडेंस रिगार्डिंग फैमिली अफेयर्स।
would be that of a close relative of both the parties. Witness produced by plaintiff claiming that he was related to both parties, yet he could not tell parentage of father of parties, and admitted in cross-examination that his nephew was married to plaintiff's daughter. Evidence of such witness did not inspire confidence, and thus Sam could not be relied upon. ये है CLC 1995 पेज 106. ये है with regard to best evidence on this point regarding family affairs would be that of a close relative of both the parties. इसी में नेक्स्ट है witnesses deposing as to relationship of parties did not belong to the concerned village and were not on visiting terms with the relevant families. Such persons would not be presumed to have special means of knowledge as to the relationship of parties concerned. Concurrent finding of courts below on such aspect of the case was eminently just, which neither suffered from any misreading of evidence nor any non-reading of evidence, nor was in defiance of any rule of the president of evidence. Concurrent findings of those below were upon in the circumstances CHC 1995 पेज 210. अब ये रिलेशनशिप की मुताबिक जो एविडेंस आई तो वो जो बंदे हैं वो या तो अनसन विलेज के हैं या उनके कोई विजिटिंग टर्म्स है उन फैमिलीज के साथ, मतलब कुछ तो वो अपना शो करेगा स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज के लिए कि इन फैमिलीज के साथ पार्टीज के साथ विजिटिंग करना या सेम विलेज में। ठीक, अब है 60 आर्टिकल 65. Article 65 says grounds of opinion when relevant. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. इसमें illustration दी है, an expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. अब ये क्या, ये है grounds for opinion. ये grounds की relevancy कब है? तो जो जिंदा शख्स है कि से जो रेलेवेंसी है वो राय जिस जिन ग्राउंड्स पर बेस करती है तो वो जो है रेलेवेंट फैक्टर है। ठीक है, अब जैसे इसमें ये इलस्ट्रेशन भी दी है कि कोई जो एक्सपर्ट बंदा है वो जिस एक्सपेरिमेंट से गुजर कर उसने ये राय कायम की है, यानी कि give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. इस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए जिस एक्सपेरिमेंट से गुजरा है तो वो जो ग्राउंड्स हैं वो भी मतलब रेलेवेंसी है, रेलेवेंट है, जिनकी बेसिस पर उसने ये फाइंड की। ठीक है, तो आज ये अपने 3 आर्टिकल हो गए। ठीक है, 63, 4 एंड 5। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर है कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, इंशाल्लाह टुमारो स्टार्ट करूँगा। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।